आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग दिखावे के लिए कुछ भी मत करिए। जो भी तैयारियाँ करनी है अपने हिसाब से तैयारियां करिए, जिससे कि आप सभी लोगों को सफलता अवश्य अर्जित हो सके। आप बेस्ट हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप ही बेस्ट हैं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस को घर से बाहर निकालिए और कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण होता है, ठीक। और बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता अपने आप आपको अर्जित हो जाएगी, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। कल की डेट में जब मैंने शाम की वीडियो में एक थंबनेल लगाया था कि 15,000 के पार किसकी, आपके टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। ये विज्ञापन था आप सभी लोगों का 2023 का, ठीक है ना। 2023 में आप सभी लोगों को जो पदों का पूरा ब्यौरा देखने के लिए मिलेगा उसका पूरा डिटेल सामने आ चुका है, मतलब सूत्रों के हवाले से, कि लगभग 21,729 पदों का ये विज्ञापन आपका होगा, ठीक है। जो आपके नए पदों के अध्याचन आए हैं, मतलब जो 31 मार्च 2023 तक के अध्याचन आए हुए हैं, उन अध्याचनों को इसमें जोड़ा गया है आपके पुरानी भर्ती में। पुरानी भर्ती कौन, 2022 के विज्ञापन में, ठीक है ना। टोटल सीटों की संख्या अगर की बात की जाए तो आप लोगों को बता दूं 4,267 पदों का विज्ञापन आपका पहले जारी हो चुका है। उसके बाद इसमें 5,200 पद इसमें टीजीटी में जोड़े गए प्रशिक्षित स्नातक में, ठीक है। साथ ही साथ 815 पद आपके प्रवक्ता वर्ग में जोड़े गए हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये पद तदर्थ शिक्षकों के हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पद आप सभी लोगों के नए सृजित विद्यालयों के हैं, मतलब जो नए अध्याचन आए हैं उनमें से हैं, ठीक है ना। तो ये एकदम साफ सुथरे पद हैं, इसमें कोई मतलब तदर्थ फदर्थ वाला कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए इस बात का। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि अभी तक इसकी विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई। तो विज्ञप्ति जारी कौन करें? उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी उस कमेटी में सम्मिलित हुए थे, जिस कमेटी में इक्विलेंट और एलिजिबिलिटी को क्लियर करने का बात सामने आई थी। उस कमेटी में वो भी सम्मिलित थे। दूसरा कि इसमें माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव केवल और केवल एक ही चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं कि हमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को फाइनल कराना है, ठीक है, और भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो इन सारी विज्ञप्तियों को जारी करने अथवा संशोधित विज्ञप्ति को जारी करने अथवा किसी भी पद को घटाने या बढ़ाने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें शासन के पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। अपर सचिव माध्यमिक ने एक प्रेस नोट जारी करके आप सभी लोगों को जानकारी दी थी कि टीजीटी और पीजीटी में भी कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित किया गया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय श्री वीरेश कुमार राय जी ने जब विज्ञापन जारी किया था तो उसमें एक विषय नदारत था, वो था आपका सिलाई विषय, ठीक है ना। सिलाई विषय नदारत था। दूसरा आप सभी लोगों का नदारत था कंप्यूटर साइंस। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत स्पेशल वीडियो होने चल रही है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने के लिए ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अभी तक मौजूद है। और सोच लीजिए कि इतनी गर्मियों में भी स्वयं के हाथ से भोजन बनाना, स्वयं के हाथ से जाहिर सी बात है साफ सफाई करना, और गर्मियों के सीजन में एक दिन में कपड़े गंदे होते हैं, है ना। आकाश में अगर पसीना हो जाए तो और भी बात है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब वर्कआउट ज़्यादा होता है। लेकिन मैं हट इसलिए नहीं रहा हूँ यहाँ से कि उसकी एकमात्र वजह है कि अगर मैं हट गया तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आप सभी लोगों के लिए दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने दिनचर्या में बदलाव करते हुए, और जाहिर सी बात है दिनचर्या में बदलाव करते हैं तो थोड़ी तकलीफ हमको भी होती है, लेकिन आप सभी लोगों का हित होना चाहिए। स्टूडेंट का हित मतलब काफ़ी सारी दुआएं,
कुछ लोग बद्दुआ भी देते हैं, कुछ लोग गाली भी देते होंगे, है ना, और कुछ लोग कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन वो सभी हमारे भाई बंधु हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तमाम मुद्दों को लेकर के आज चर्चा करना है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रश्न नोट कब तक आएगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब सिलाई विषय को समाप्त किया गया था तो भी विद्यार्थियों ने विरोध दर्ज कराया था, है ना। और सिलाई विषय को इसलिए समाप्त किया गया है क्योंकि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में अक्सर ये देखा जाता है कि सिलाई विषय कोई स्टूडेंट लेता ही नहीं है ना, कोई नहीं लेता है। इसलिए अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों से इस विषय को समाप्त करने का निर्णय किया गया, पहला। दूसरा ये कि जब पदों की संख्या जोड़ दी गई, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आदेश भी मिल गया कि पदों की संख्या इसमें थोड़ी सी जोड़ दी जाए। थोड़ी सी का मतलब जो नए अध्याचन आए हैं उनको जोड़ दिया जाए, तथा शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को 2023 टीजीटी पीजीटी का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये इसकी संशोधित विज्ञप्ति कब तक आएगी। देखिए इस समय पदों का बंटवारा चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आम जब टूटता है पेड़ से तो क्या करते हैं, जिसको रखवाली के लिए दिए रहते हैं, जाहिर सी बात है मालिक में और रखवाली करने वालों में आधा आधा आम बांट दिया जाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग भी चिंतित होंगे कि आखिर हमारा प्रश्न नोट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके संबंध में जब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इस बात की सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो वहाँ पे आदरणीय मंत्री महोदया के जो ओएसडी हैं, है ना, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी प्रदान की है हम सभी लोगों को कि संशोधित विज्ञप्तियाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद ही जारी की जाएंगी, ठीक है ना। और चूंकि इसमें पदों का बंटवारा चल रहा है, किस विषय में कितने पद जाने और किस विषय में कितने पद रहने, किस वर्ग में रहने, इन सारी चीज़ों को लेकर के बाकायदा मंथन किया जा रहा है। और अध्याचन के आधार पर, चूँकि अध्याचन वर्ग वाइज प्राप्त होता है ना। आप लोग जब इंटरव्यू कभी दिए होंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, आप में से अधिकतर भाई बहनों ने दिया होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का इंटरव्यू, चाहे प्रवक्ता का दिया हो चाहे टीजीटी का दिया रहा हो, है ना। तो आप सभी लोगों को कॉलेज चॉइस फिलिंग दी जाती है, एक फॉर्म दिया जाता है, 5 विकल्प आपको भरने पड़ते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि कुछ पद, जितने पद आपके जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के रहते हैं, आपको उसकी सीट दी जाती है, ओबीसी की दी जाती है, एससी की दी जाती है, एसटी की दी जाती है, फिर आप उसमें से चूज करके भरते हो, है ना। मेरिट के आधार, फाइनल मेरिट के आधार पे आप लोगों को सीटों का आवंटन होता है। उसी तरीके से अध्याचन जो प्राप्त होते हैं वो वर्ग वाइज प्राप्त होते हैं, ओबीसी की इतनी सीटें, जनरल कितनी सीटें, एससी कितनी सीटें, एसटी कितनी सीटें, दिव्यांगजनों कितनी सीटें, वो सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म होती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन पदों को डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि कुछ नए सृजित पद भी हैं, है ना। तो उन चीज़ों को डिवाइड करके इनमें जोड़ने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होने चल रहा है। टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन भी अब 4267 पदों का नहीं रह गया है। आप सभी लोगों को ये वैकेंसी 11,900 पदों की देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ववत सूचना है कि आज की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी शासन स्तर पे, जिसमें कई गणमान्य अधिकारी वो वर्चुअल तरीके से भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ फिजिकल तरीके से भी जुड़ेंगे, मतलब पर्सनली भी जुड़ेंगे मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग से। यदि आज ये मीटिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के एक बेनिफिशरी साबित होने वाला है ये विकल्प। कौन सा विकल्प कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को आज क्लियर किया जा सकता है। तो आज का दिन प्रतियोगी हमारे भाई बहनों के लिए बेहद खास होने वाला है और ईश्वर से कामना करिए कि ये मीटिंग कैंसिल ना हो, बल्कि आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा विकल्प निकल करके सामने आ जाए। ठीक है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी लगी है और आज शासन के माध्यम से ये चीज़ें भी डिक्लेयर की जानी है कि आखिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग
को लेकर के क्या कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा, उसके बाद आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके RO को लेकर के। UPPSC के माध्यम से 4-5 जो आपके बड़े विज्ञापन हैं, ठीक है ना, और 4-5 बड़े विज्ञापनों को जारी करने के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी को लेकर के फंसा हुआ है। जैसे ये चीज़ें क्लियर होती है वो सारी चीज़ें आपके विज्ञापन एक करके विज्ञापन आपके जारी होना आरंभ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि आप सभी लोगों को इस बार सफलता अवश्य ही अर्जित हो पाए। आज से मुख्य परीक्षाएं भी शुरू हो रही है PCSJ की, जो कि प्रयागराज सहित लखनऊ के 7 केंद्रों पर ये आयोजित की जाएंगी। आप लोगों को पूर्व सूचना प्राप्त हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के संशोधन। देखिए, संशोधन की प्रक्रिया तो काफ़ी दिनों से चल रही है, आपको इसकी वानगी थोड़ी थोड़ी देखने के लिए मिल जाती होगी। किसी PCS के पोस्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा कि मतलब स्नातक के साथ प्रस्नातक की डिग्री भी कंपलसरी कर दी जाती थी। तो अब उन सारी चीज़ों को संशोधित करके स्नातक कर दिया गया है, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है और UPPSC को भी पता चल गया है कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो धीरे धीरे कार्य हो रहा है, लेकिन जैसे अचानक से फाइल ओपन होगी तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और अक्टूबर-नवंबर तक आपकी LT ग्रेड के होने की पूरी आसार बन चुके हैं, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन जारी होगा आप सभी लोगों को केवल और केवल 45 दिन के भीतर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए और एक बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि इस बार आप सभी लोग असफल ना रहें, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, इतने सारे विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जितने असफल हो जाते हैं फिर वो बेचारे जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर तैयारी करने लगते हैं। तो सफलता और असफलता ये जीवन के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको असफलता मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अयोग्य हो। आपने कहीं कुछ गलतियां कर रखी हैं, कहीं आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आप असफल हो रहे हो। और अक्सर व्यक्तियों में यह देखा गया है कि जब वो सफलता के बेहद करीब होता है ना, तभी वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बार आप सभी लोगों को नौकरी प्राप्त कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है LT TGT की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, TGT की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर काम शुरू हो चुका है और शॉर्ट लिस्टेड करने का जो कार्य है वो आप सभी लोगों का जून से देखने के लिए मिल जाएगा। और कोशिश ये की जा रही है कि 28 जून के पहले आप सभी लोगों की काउंसलिंग आज की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाए। साथ ही साथ पैनल रिलीज करने का जो कार्य है वो 29 तारीख से लेकर के 5 जुलाई के बीच में, मतलब जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर लिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को हर हाल में 20 जुलाई के पहले तक नियुक्तियां मिल जाए, ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए, आप लोगों की वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है। और चूंकि अब सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट भी बंद होने वाला है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अगर आप सभी लोग अपनी तैयारियां करेंगे तो माइंड भी कूल रहेगा और जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको बेहतरीन याद भी रहेगा। कई विद्यार्थी हमसे, कई भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया सर जी ये बताइए कि मतलब पढ़ा हुआ याद कैसे करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहले अपने अंदर रुचि उत्पन्न करिए कि हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो दिखावे के लिए ना पढ़ी जाए, दिखावे के लिए ना पढ़िए बल्कि समझने के लिए पढ़िए। आप 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो आपके लिए शॉकिंग हो। शॉकिंग का मतलब ये है कि आपको अप्रत्याशित रूप से वो याद हो सके, पहला। दूसरा ये कि पहले टेक्स्ट बुक पढ़ने का आदत डालिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। उसके बाद आप सभी लोग अगर कोई नोट्स परचेज किए हो, लिए हो, तो उसको एग्ज़ाम के लगभग 25 दिन पहले पढ़िए, तब तक आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पढ़िए उसको एक वाइट पेज पे नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अपने से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद उसको एक जगह पॉइंट आउट करिए और कोशिश ये करिए कि आप सभी लोगों का पेन और माइंड दोनों एक साथ चलना चाहिए, है ना। पढ़ते भी रहिए, लिखते भी रहिए, तो आपको पढ़ी हुई चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अब बंद होने के कगार पे और छुट्टी होने वाली है, लेकिन छुट्टी होने का तात्पर्य यह नहीं कि आप लोगों का आदेश वो जुलाई में आएगा। बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इसके लिए, जुलाई में आने की प्रक्रिया नहीं है इसकी। आप लोगों का आदेश जून में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कर लीजिए।
रही बात LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो देखिए LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट बननी तैयार हो चुकी है और शासन से कल स्पष्ट निर्देश भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है कि GIC में कोर्ट के माध्यम से जो अनएलिजिबल घोषित किए गए थे विद्यार्थी, उनके स्थान पर उतनी ही सीटों पर आप सभी लोगों को एक नई प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को 1.25 से 2.25 अंकों तक का लाभ मिलने वाला है। मतलब अगर इतने कम अंकों तक विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ था तो वो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदी के विषय पर भी काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आप लोगों को इसका सुखद परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। एक महत्वपूर्ण सूचना है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, पदों का वर्गवाइज बंटवारा हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और चूंकि विद्यार्थी इसमें परेशान थे कि इसमें RO में, खंड शिक्षा अधिकारी में और LT ग्रेड GIC में क्या हमको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। चूँकि विज्ञापन का काम पूरा हो चुका है और आज एलिजिबिलिटी फाइल ओपन होते ही सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। पहले दूसरा ये कि मतलब क्या हमें एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा, तो देखिए एज रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए शासन की संतुष्टि चाहिए, पहला। दूसरा ये कि नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा और आज इसका एक प्रस्ताव बना करके लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनके अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी और एक प्रस्ताव बना करके उसे प्रेषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन ढंग से आप लोग अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप जरूर कर लीजिए। इस चैनल को जितना स्नेह आप देंगे, जाहिर सी बात है हम आपके लिए उतना ही बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हम भी अब लगे हुए हैं थोड़ा सा विद्यार्थियों को जोड़ने में और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से जुड़ते हैं, है ना। तो आप लोगों का कार्य है इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सभी लोग इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।